जय हिंद दोस्तों। जीके जीएस के 50 एमसीक्यू विस्तृत व्याख्या के साथ आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विषय भारत के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सूचना का अधिकार यानी आरटीआई। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस रूप में सुनिश्चित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट के रूप में। अगला प्रश्न है, भारत में किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति के पास। अगला प्रश्न है, लोकसभा द्वारा पारित किए गए वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक अपने पास रोक सकती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 14 दिन तक। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान के तहत किस रूप में मान्यता प्राप्त है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है वैधानिक कानूनी अधिकार के रूप में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत की प्रकृति क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राज्यों का संघ है। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ सबसे पहले किस राज्य और किस स्थान पर हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राजस्थान नागौर में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, योजना आयोग। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट जहांगीर को मुख्य रूप से किस कला के संरक्षक के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चित्रकला के रूप में। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है इल्तुतमिश को। अगला प्रश्न है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, श्रेष्ठ या कुलीन। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक कृति अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अबू फजल ने। अगला प्रश्न है, भारत में स्थायी बंदोबस्त नामक भू राजस्व प्रणाली किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में लागू की गई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस के। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किन दो प्रमुख नेताओं के बीच किए गए थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के मध्य। अगला प्रश्न है, भारत का प्रमुख उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कानपुर में। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कॉफी के बागान भारत में कहाँ लगाए गए? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कर्नाटक चिकमंगलुरु में। दंडकारण्य प्रदेश का विस्तार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसका पालन करना अनिवार्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अदालतें। अगला प्रश्न है, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2005 में। अगला प्रश्न है, भारत में नशे से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग के अंतर्गत आते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नीति निर्देशक तत्व। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहासकार में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस काल या युग का नामकरण किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, द्विवेदी युग का। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक तांबे के सिक्के किस राजवंश ने जारी किए?
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कुषाण वंश। अगला प्रश्न है, भारत में अग्रणीय पेट्रोलियम उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गुजरात। अगला प्रश्न है, गुजरात में स्थित अंकलेश्वर नामक स्थान किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पेट्रोलियम। अगला प्रश्न है, उड़ीसा राज्य में लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध स्थानों में से एक कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गुरु माहिसनी। अगला प्रश्न है, उड़ीसा में स्थित तालचेर नामक स्थान निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कोयला। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में यूरेनियम की खान कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जादूगोड़ा में। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते महावाक्य किस उपनिषद से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मुंडको उपनिषद से। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल गुजरात में स्थित था जो एक प्रमुख बंदरगाह था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी लोथल। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून बनाया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पष्टता का अंत करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 17, अनुच्छेद 17। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 6 महीने का। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निपटारा कौन करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, भारत में पहला मानव विकास सूचकांक किस राज्य द्वारा जारी किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी एम एस स्वामीनाथन को। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी असम में। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी त्रिपुरा। अगला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार की मिट्टी सबसे बड़े क्षेत्र में फैली हुई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी। अगला प्रश्न है, दक्कन का पठार मुख्य रूप से किस प्रकार की चट्टानों से बना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बेसाल्ट। अगला प्रश्न है, बुलंद दरवाजा का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अकबर ने। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में दीवाने अमीर कोही नामक विभाग किससे संबंधित था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कृषि विकास से। अगला प्रश्न है, वह कौन सा प्रथम भारतीय था जिसे ब्रिटिश संसद के लिए चुना गया था? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी को। अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी तारापुर महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1935 में। अगला प्रश्न है, किस देश को हजारों झीलों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी फिनलैंड को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस के कारण नहीं होता है? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन सी तपेदिक यानी ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी। यह बैक्टीरिया के द्वारा यानी जीवाणुओं के द्वारा होता है।